गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में पहुंचे वाराणसी जोन के एडीजी ब्रजभूषण ने पुलिस लाइन सभागार में अपराध की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अपराध पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाने के लिए पुलिस अधीक्षक को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि माफियाओं, शराब माफियाओं, गो तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा और इनके द्वारा अवैध धंधे से कमाई की अवैध संपत्ति को जब्त किए जाने की कार्रवाई भी जारी रहेगी। पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा के संपन्न होने के बाद एडीजी वाराणसी जोन ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र अखिलेश कुमार व एसपी मऊ धुले सुशील चंद्रभान को पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह गोल्ड दिया। इस दौरान एडीजी ने कहा कि आजमगढ़ जिले में अपराध पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा पिछले वर्ष जहां 41 हत्याएं हुई वहीं इस वर्ष मात्र 28 हत्याएं हुई हैं। इस प्रकार पिछले वर्ष जहां लूट की घटनाएं 17 हुई थीं, इस वर्ष 11 हुई। उन्होंने कहा कि मई माह में जिले में अवैध शराब से कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 71 लोगों को गैंगस्टर एक्ट में पाबंद किया और उसकी संपत्ति का जब्तीकरण की और कार्रवाई जारी भी है। सक्रिय माफिया गैंगों की कमर तोड़ने के लिए उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया गया है व उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पेशेवर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। उन्होंने महिला अपराधों पर चर्चा करते हुए कहा कि मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। महिला अपराधों पर पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। लंबित मामलों में कोर्ट की पैरवी की जा रही है। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए थाने खोले जा रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा अपराध है जिसमें जाने व अनजाने में विक्टिम द्वारा होता है। उन्होंने इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम जल्द ही शुरू करने की बात कही। मई के महीने में अवैध शराब से कुछ मौतें हुई थी। उसमें भी अब तक उस घटना के बाद से 71 लोगों पर गैंगस्टर लगाया जा चुका है, 71 लोगों पर, और अभी कार्रवाई रुकेगी नहीं। आज हमने कहा भी है, समीक्षा भी की है, जिसमें भी ये गैंगस्टर लगे हैं और उनके द्वारा जो संपत्ति अपराध से कमाई गई है, उस सारी संपत्ति को भी हम गैंगस्टर में जब्त कराएंगे। इसी प्रकार से मैंने कहा कि लास्ट टाइम भारी संख्या में गौकसी की घटनाओं में गैंगस्टर कार्रवाई हुई थी। उसमें भी जिनके पास जो प्रॉपर्टियां हैं, जो कमाई हैं अपराध से, वो जब्त की जाएंगी। और जो सक्रिय माफिया गैंग्स हैं, सक्रिय तो मैं नहीं कहूँगा, सब जेल में पड़े हुए हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई जिले में हुई है। एक माफिया की लगभग 18 करोड़ की संपत्ति का नुकसान उनको पहुंचा है, जब्त की गई है या डिमोलिश की गई है। अन्य भी जो उनके सहयोगी लोग हैं या स्वयं हैं, जो भी क्राइम में इन्वॉल्व है, उसकी छानबीन की जा रही हैं। उन सब पर भी प्रभावी कार्रवाइयाँ होंगी। और भी जो टॉप 10 अपराधी हैं, इन सारे अपराधियों की जो संपत्ति कमाई गई है वो जब्त कराया जाएगा। कहीं कोई अवैध निर्माण है तो उसकी नियमानुसार डीएम को रिपोर्ट देकर के कार्रवाई कराई जाएगी। सारे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खोलने के मैंने आदेश दिए हैं। उनके गैंगों का भी पंजीकरण होगा। तो कुल मिलाकर के जो पेशेवर अपराधी हैं, माफिया अपराधी हैं, उनके खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कराई जाएगी। किस तरह से मॉनिटरिंग की जाए, किस तरह? देखिए, साइबर क्राइम के लिए एक तो हर रेंज पे थाना खोला गया, नंबर 1 बात। हर एसपी कार्यालय में, रेंज कार्यालय में, जोन कार्यालय में साइबर सेल की स्थापना की गई है। ये ऐसा क्राइम है जो हर विक्टिम की सहमति से होता है। जो इसका शिकार होता है उसकी सहमति जाने अनजाने हो जाती है। तो इसको रोकने का जो सबसे बड़ा उपाय वो यही है कि प्रिवेंशन, अवेयरनेस। हम अवेयरनेस के कार्यक्रम चालू कराएंगे। अभी एक जगह इसके कुछ लेक्चर भी हो रहे हैं जो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा
कि हम जितना आपके माध्यम से, मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर कर पाएंगे, उतना ही इसको रोक पाएंगे। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने 23 सीसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव अपनी टीम के साथ क्षेत्र में मौजूद थे कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति अलीपुर जाने वाले मार्ग के पास से नहर के किनारे खड़े होकर अवैध शराब बेच रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 23 सीसी बंटी बबली ब्रांड का देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया। ऑप्टिकल फाइबर केबल और मोबाइल BTS टावरों को निजी हाथों में बेचे जाने का पुरजोर विरोध करते हुए BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला सचिव आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ भोजन अवकाश के दौरान जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी किया। जिला सचिव आनंद कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार BSNL के ऑप्टिकल फाइबर केबल और मोबाइल BTS टावरों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने जा रही है, जिसका परिणाम होगा कि जो उपभोक्ता कम दरों पर कॉलिंग व इंटरनेट की सुविधाएं ले रहे हैं वह समाप्त हो जाएगा और नतीजा होगा कि फ़ोन दरों का दुगना 4 गुना टैरिफ हो जाएगा। जबकि पूरे संसाधन होने के बावजूद BSNL का उत्थान करके जनता को सस्ते दरों पर सुविधाएं मुहैया कराया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की घोषणा के बाद भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा की महिलाओं ने भंवरनाथ में स्वागत समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया। महिला मोर्चा जिला कार्यकारिणी में माधुरी दुबे, सुमन सिंह राजपूत, मिथिलेश पांडे, अमित लता सिंह को भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन सभी पदाधिकारियों को भारत विकास परिषद की महिला सदस्यों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने बताया कि भारत विकास परिषद की तरफ से भाजपा महिला पदाधिकारियों का स्वागत किया गया है। इसके लिए उन्होंने भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा को धन्यवाद दिया। आज वीरांगना शाखा की तरफ से हम बहनों को सम्मानित किया गया है। क्या आपको कोई पद मिला है क्या? जी, भाजपा महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष का पद मिला है, इसीलिए। तो कैसे आप काम करेंगे? जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य देगी, हम लोग उसके नेतृत्व में अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। आजमगढ़ जिले के सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ से पहले मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राजेश कुमार का लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। स्वागत के बाद जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फीता काटकर बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा, बैडमिंटन चैंपियनशिप में जिला बैडमिंटन संघ व लायंस क्लब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि खेल हमारे शरीर के विकास का एक अच्छा जरिया है। वहीं डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने कहा कि बच्चों के लिए खेल काफ़ी आवश्यक है। शिक्षा व खेल से बच्चों का ऊर्जा का संचार होता है, आपसी भाईचारे को बढ़ावा भी मिलता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से करीब 2 वर्षों से हम सभी कोरोना के कारण कैद थे, उसके बाद से खेल शुरू होने पर बच्चों में काफ़ी उत्साह व रोमांच पैदा हुआ। शुभारंभ हुआ है जिसमें लायंस क्लब ने बढ़ चढ़ के, साथ में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन इनके द्वारा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया गया है और काफ़ी पार्टिसिपेंट्स काफ़ी अधिक संख्या में आए हैं। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। स्पोर्ट्स हमारे एक पर्सनालिटी का एक मेजर एक ज़रिया है जिसके तरह हम पर्सनालिटी सुधार सकते हैं। अपनी एकेडमिक्स से अपनी पर्सनालिटी दोनों में सुधार कर सकते हैं। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं सभी ऑर्गेनाइज़र्स को और साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई देना चाहूँगा। पढ़ाई में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और समाज में एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है जिससे हम सब एक हो जाते हैं। और कोरोना काल में जिस तरीके से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और तमाम चीज़ों की वजह से घर में कैद थे, उनसे बच्चों में फिर से एक नई ऊर्जा मिलेगी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि फिर से सारे कॉलेज खुल रहे हैं पहले सितंबर से, तो इसके साथ स्पोर्ट्स की ये स्पर्धा जो हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। और हमारा क्षेत्र, हमें उम्मीद है, हमारा पूरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं कि देश में और नहीं पूरे विश्व में एक नई स्थापना के लिए आगे बढ़ कर के काम करेगा। आजमगढ़ में उदा देवी पासी मुक्ति मोर्चा ने वीरांगना उदा देवी पास का जन्मोत्सव नगर के कलेक्ट्री कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड परिसर में धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व की चर्चा की। रिक्शा स्टैंड परिसर में नागेंद्र पासी की अध्यक्षता में वीरांगना उदा देवी पासी का जन्मोत्सव मनाया गया। उपस्थित लोगों ने वीरांगना उदा देवी के पासी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब तक हम अपने पुरखों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक समाज में हम सबका सम्मान नहीं बढ़ सकता। समाज का सच्चा हितैषी वही है जो उदा देवी जैसी वीरांगना के जन्मोत्सव मनाकर समाज के लोगों को एक मंच पर एकत्र कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज सजातीय लोगों के साथ दबंग लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसकी आवाज़ अब उठाई जाएगी। ये उदा देवी का जन्मदिन समारोह हम लोग मना रहे हैं
क्योंकि बिरादरी ये समारोह हमेशा मनाया जाता है, विगत वर्षों से हर साल मनाया जाता है ये, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है बिरादरी का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ सामाजिक न्याय में उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उसके साथ हर तरह के जुर्म ज्यादती की जा रही है, उसकी निरंतर तमाम हत्याएं हो रही हैं, घर गिरा दिया जा रहा है, हर तरह के उत्पीड़न हो रहा है। उस उत्पीड़न के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक पंचायत बुलाई है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए रहा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से संबद्ध नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 के युवा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए युवक मंगल दलों के गठन किए जाएं। उन्होंने कहा कि युवक मंगल दल के युवक युवतियों को गाँव में भेजकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि युवक मंगल दल के माध्यम से गाँव में जाकर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारी सभी उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देकर उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि युवक मंगल दल के सदस्य स्वच्छता, कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं, बाढ़ क्षेत्रों में जाकर जनता का सहयोग करें तथा आवश्यकता पड़ने पर मंगल दल के सदस्यों को ट्रेनिंग भी दिलाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर युवक मंगल दल के सदस्यों को तैनात कर भीड़ को रोकने एवं वैक्सीन लगवाने की जनता की मदद कराना सुनिश्चित करें। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम न करने वाले युवक मंगल दलों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी युवक मंगल दल रजिस्टर्ड हैं उनसे प्रत्येक दशा में काम लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक सप्ताह बैठकर कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला युवा अधिकारी हिमांशु सागर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय विकासखंड कार्यालय में छत का मलबा गिरने से कंप्यूटर और प्रिंटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कंप्यूटर ऑपरेटर बाल बाल बच गए। रानी की सराय विकासखंड में मनरेगा कार्यालय में अचानक दोपहर को छत का प्लास्टर टूटकर गिरने लगा। छत का प्लास्टर कंप्यूटर और प्रिंटर पर टूटकर गिरा। ऑपरेटर भयभीत हो गए, अचानक यह कहां से हो गया। संजोग अच्छा था कि मलबा गिरने से पहले किसी को गंभीर चोट नहीं आई। गनीमत यही थी कि मनरेगा एपीओ विभाग संबंधित जनपद मुख्यालय से बाहर गए हुए थे, नहीं तो एपीओ कंप्यूटर के ऑपरेटर के बगल में ही बैठकर कार्य कर रहे होते तो नज़ारा कुछ और होता। पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख का अभी लगभग 1.5 महीने नहीं बीता और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूरे ब्लॉक परिसर की साफ सफाई व रंग रोगन का काम तेजी से हुआ, लेकिन इस छत के गिरने से विकास के कार्यों पर एक सवाल खड़ा हो गया है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। अहिरौली में तमंचा से आतंकित करके सास बहू से लूट के मामले में पीड़िता ने दी तहरीर। सीओ और कोतवाल आदि ने किया मौका मुआयना। पलना पुलिस चौकी के अहिरौली गांव में बुधवार की देर रात बदमाशों ने तमंचा से भयभीत करके सास और बहू से लाखों के आभूषण लूट लिए थे और धमकी देते हुए फरार हो गए थे। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आज घटना स्थल का मुआयना किया, जिसमें सीओ मनोज कुमार रघुवंशी, कोतवाल मंजय सिंह तथा चौकी इंचार्ज अनिल कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। दूसरी ओर पीड़िता ने आज शुक्रवार को पुलिस को तहरीर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के पलना चौकी के अंतर्गत अहिरौली गांव में उर्मिला पत्नी श्याम सुंदर 2 बच्चों के साथ घर के बरामदे में सोई हुई थी कि रात के 1 से 1:30 बजे के करीब कपड़ा से मुंह बांधे 3 बदमाश आए और उर्मिला को तमंचा से भयभीत करके उनसे सोने के आभूषण जिसमें कान का झाला और चांदी का पायल आदि था लूट लिए और धमकी देकर घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर सोई हुई बहू ममता, पत्नी प्रद्युम्न से 2 सोने के मंगलसूत्र, सोने का आयरन और चांदी का पायल तथा घर में रखा जेवर लूट लिया और धमकी देते हुए फरार हो गए।
इसके बाद पलना पुलिस चौकी में इसकी सूचना देने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी और जानकारी प्राप्त करके जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन तहरीर नहीं दी गई थी। लाखों की हुई इस लूट की घटना से क्षेत्र में पूरी तरह हड़कंप मच गया था। इसी क्रम में पीड़िता ने आज शुक्रवार को तहरीर दी है तथा सीओ मनोज कुमार रघुवंशी, कोतवाल मंजय सिंह, चौकी इंचार्ज लालगंज अनिल कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। दूसरी ओर ग्रामीणों के अनुसार गांव में दहशत फैलाने के लिए रात में धमाके की आवाज़ भी सुनी गई। ये धमाका क्यों हुआ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। विकासखंड लालगंज के कई ग्राम प्रधानों ने सरकारी रेट दुरुस्त कराए जाने संबंधित एक मांग पत्र बीडीओ लालगंज को सौंपा। विकासखंड लालगंज के कई गांव के प्रधानों ने प्रधान संघ के नेतृत्व में सरकारी रेट कम और बाजार मूल्य अधिक रहने से विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होने की शिकायत करते हुए बीडीओ लालगंज को एक मांग पत्र सौंपकर मांग की है कि सरकारी रेट कम होने और बाजार मूल्य अधिक होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, अतः इसे दुरुस्त कराया जाए। कई ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर से युक्त यह मांग पत्र बीडीओ AK शर्मा को सौंपकर मांग की गई है कि इसे अविलंब दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि सरकारी रेट काफ़ी कम तथा बाजार का मूल्य काफ़ी अधिक होने से गांव का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। बड़ा गांव के ग्राम प्रधान रविंद्रनाथ राय ने पत्रकारों को बताया कि आज शुक्रवार को एक मांग पत्र बीडीओ को सौंपा गया है, जो उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। अगर इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो हम लोग आगे तक जाएंगे। हम बड़ा गांव ग्राम पंचायत के प्रधान रविंद्रनाथ राय हैं। हमको यह दिक्कत है, आप प्रधानों को यह दिक्कत है कि जो सीमेंट, बालू और गिट्टी या और अन्य सामान जो है सरकारी रेट का दाम कम है बाजार में, इन सब चीज़ों का, बालू हो चाहे सीमेंट हो चाहे गिट्टी हो चाहे सरिया हो, जो भी है वह बहुत महंगे दाम पर मिल रहा है। पंचायत भवन बनवाना है या अथवा स्कूल में वह ईंट लगवाना है, यह कैसे लगेगा जब दाम बाजार में बहुत महंगा है और सरकारी रेट यह है। इसको लगवाने पर सरकारी रेट 5880 है, ईंट सरकारी है, बाजार में 1000 और बाजार में 7000 रुपये मिल रहा है, 1000 ईंट का मिलेगा। और 326 रुपया 40 पैसे जो है सीमेंट है बोरी का, और बाजार में 420 है बोरी का। फिर लाल बालू जो है 6719 है ट्राली का, प्रति ट्राली का सरकारी रेट है, और बाजार में 13,000 रुपये ट्राली का है। इसी तरह से सफ़ेद बालू का सरकारी रेट 2370 है और बाजार में 4000 रुपये ट्राली का है। सरिया जो है 4484 रुपये प्रति कुंतल है सरकारी रेट, और बाजार में 6000 रुपये बाजार में मिल रहा है कुंतल। उबारपुर लखमीपुर में भाजपा लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने टीकाकरण अभियान का फीता काटकर किया शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने उबारपुर लखमीपुर में आज शुक्रवार को टीकाकरण के मेगा कैंप का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर टीकाकरण सेंटर पर सुबह से ही महिलाओं और पुरुषों की भारी संख्या में लोगों की भीड़ लाइन में लगी हुई देखी गई। जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि टीकाकरण कराना हम सभी के लिए लाभदायक है, ताकि हम इस कोरोना महामारी पर जल्द से जल्द काबू पा सकें। इस अवसर पर CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय का माल्यार्पण करके स्वागत भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उमरी श्री में विधानसभा प्रभारी माहेश्वरी कांत पांडे के नेतृत्व में बूथ का किया सत्यापन। तहसील लालगंज के उमरी श्री गांव में विधानसभा प्रभारी माहेश्वरी कांत पांडे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ सत्यापन आज शुक्रवार को किया गया।
उन्होंने कहा, योगी और मोदी जी के विकास नीतियों को लेकर गांव में लगातार पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता जन संवाद स्थापित करके जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं तथा आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, 25 अगस्त से आरंभ हुए इस कार्यक्रम के तहत 30 अगस्त तक सभी शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी, बूथ सत्यापन अधिकारी और शक्ति केंद्र संयोजक प्रत्येक बूथों पर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, 30 अगस्त तक अपने मंडल अध्यक्ष के पास इसकी जानकारी देनी है तथा इसका सत्यापन करते समय जाति समीकरण का भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो प्रमुख होंगे वह छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर लालगंज मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी तथा अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।